किसी किसी के घर में तो झाड़ू मारने के लिए तक आदमी नहीं बचा, सब एक्सीडेंट में मर गए हैं। ये आदिवासियों का राज है और यहाँ पर आदिवासी पिस रहे हैं। क्यों नहीं नो एंट्री लागू करना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, मतलब क्या अवैध माइनिंग हो रहा है, अवैध जो लोडिंग हो रहा है, अवैध गाड़ियाँ चल रही है। एक गाड़ी में 4 आदमी एक साथ मर रहे हैं। एक टोटो में 4 आदमी 5 आदमी जा रहे थे, उसके ऊपर मतलब लोड गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 लोग उस घटना में मर गए। और ऐसा भी परिवार हम साथ में आए हैं जिसका मतलब पूरा घर उजड़ गया। 20 घंटे तक रोड जाम हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई प्रशासन आया ना, वहाँ का लोकल विधायक आया ना, लोकल मंत्री आया। हम जीते जी हमारा मानवता मर जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं उठाएं तो। चाईबासा शहर के 177 बाईपास सड़क पर नो एंट्री लगाने, भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर चाईबासा से पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा पिछले 26 अप्रैल को निकाली गई थी और वो पदयात्रा 1 मई को रांची पहुंच चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पदयात्रा में लोग शामिल है, युवा है, और इसका नेतृत्व जो है वो कांग्रेस नेता प्रदीप बालमचू कर रहे हैं, जो तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये पदयात्रा जो है पिछले 26 अप्रैल को निकाली गई थी और 1 मई को यह पदयात्रा रांची पहुंची है। राज्य के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से जो है ये गुहार लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि चाईबासा शहर के जो मुख्य सड़क है, बाईपास सड़क है, वहाँ पर नो एंट्री लगाई जाए, भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाए। और इसी मांग को लेकर ये न्याय पदयात्रा जो है वो निकाली गई है। प्रदीप दास से ही हम बातचीत करते हैं, आखिर ऐसा क्या आन पड़ी दादा की चाईबासा से आप लोगों को पैदल रांची आना पड़ा? देखिए, बड़ी दुखद बात है कि ये तो पूरा देश कहता है कि ये आदिवासियों का राज है और यहाँ पर आदिवासी पिस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मांग को लेकर जो हमारे ग्रामीण चाईबासा से पैदल चलकर इस चिलचिलाती धूप में 6 दिन तक पैदल चलकर 150 किलोमीटर की यात्रा तय किए हैं। सिर्फ छोटी सी मांग, क्या मांग है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये उस रोड में, बाईपास रोड है, उसमें इसके बच्चे, यहाँ के हमारे बच्चे लोग मर रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहा है। इतना किस लिए एक्सीडेंट हो रहा है? जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट का जो ट्रक चलता है, उस ट्रक के चलते ये एक्सीडेंट हो रहा है। उसके लोग कुचल के चले जा रहे हैं, कोई मुआवजा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में पहले इन लोगों ने वहाँ धरना का कार्यक्रम रखा था। धरना लगातार लगता 2-3 दिन चला था। उसके बाद प्रशासन ने उसको ज़बरदस्ती, लगता है कि लाठी चार्ज करके उसको भगाया, मुकदमा कर दिया। और उसके बाद फिर से इन लोगों ने एकजुट होकर ये पदयात्रा मजबूर होकर शुरू किया। उसकी मांग सिर्फ क्या है कि नो एंट्री करो, ताकि सब जगह गाड़ी चलती है, जमशेदपुर चलती है, रांची चलती है, धनबाद चलती है, मगर एक्सीडेंट तो नहीं होता। मगर सिर्फ नो एंट्री, दिन को नो एंट्री को बंद कर दो, रात को चलिए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस छोटी सी मांग को भी वो पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो केसेस हुए वहाँ पर, जो बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, लड़कों के ऊपर केसेस हुए हैं, कोई पॉलिटिकल लोग ने, सामाजिक लोग हैं, उस केस को वापस किया जाए। तो हमको लगता है छोटी सी मांग के लिए इतना 150 किलोमीटर पैदल चलना, ये दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, विधायक भी वहीं के मंत्री हैं और उसका विभाग भी वही है, परिवहन विभाग, उसके बावजूद अगर वहाँ के उसके वोटर वो तब पीड़ित हो रहे हैं, उसको तकलीफ है, उसको न्याय के लिए यहाँ तक आना पड़ रहा है, तो बड़ी दुखद बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये कहना कि आदिवासियों की सरकार है, हमको लगता है देख रहे हैं इसमें कोई नहीं, सब आदिवासी लोग हैं। और ऐसा मजबूर होना पड़ा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर बहुत देर तक अगर लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो लोग आंदोलन करेंगे। अब देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं। और हमको लगता है कि ये बड़ी शुरुआत है। तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को और तत्काल जो इनकी मांगे हैं उसको पूरा करना चाहिए। आंदोलन के दरमियान प्राथमिकी वगैरह भी, FIR वगैरह भी हुआ? कैसे FIR हुआ? 74 FIR हुआ इसमें। 16 को तो उसी समय जेल में भेजा गया। 16 + 4 जो अगुवाई कर रहे थे उनको पहले ही जेल में डाला गया। उसके बाद जब लाठीचार्ज हुआ 27 अक्टूबर 2025 का जो घटना है, उस घटना में करीब 74 लोगों के ऊपर नाम दर्ज है और 500 अज्ञात के ऊपर में केस दर्ज किया गया है। 15 धाराएँ लगाया गया उसमें। गंभीर धाराओं के तहत उनको आरोपी बनाया गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम लोगों ने ये केस जो मतलब कि ये मांग जो रखी थी, बहुत ही सिंपल मांग है। जैसे दादा ने कहा, ये नो एंट्री बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ चीज़ है, इस छुपा हुआ चीज़ को अगर समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्यों नहीं नो एंट्री लागू करना चाहती है।
क्योंकि वहाँ पर क्या है मतलब क्या अवैध माइनिंग हो रहा है, अवैध माइनिंग हो रहा है, अवैध जो लोडिंग हो रहा है, अवैध गाड़ियाँ चल रही है। ये बहुत बड़ा खेल है, ये भ्रष्टाचार है, रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा लॉस है इसमें। झारखंड सरकार को रेवेन्यू का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और जो पैसा है जो उगाही किया जा रहा है, ये अभी ये अधिकारी और कुछ नेताओं के पॉकेट में जा रहा है। इसको रोकना। हमारे प्रभारी ने भी कहा था पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सरकार, यहाँ के पदाधिकारी कहीं न कॉरपोरेट के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, जिसके उस प्रेशर में काम करे। आपने सुना होगा और हमको लगा उसकी बात सही है। देखिए वो जो कॉरपोरेट वहाँ पर है, एक रुंगटा का स्टील प्लांट है, जिसके चलते लोग वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है। अब सोचिए छोटी सी बात, हमको लगता है कॉर्पोरेट की इशारे पे ही ये काम नहीं हो रहा है। ये कह कि नो एंट्री, हमको लगता है छोटी सी बात है, समझ लीजिए कि दिन को नो एंट्री का रात को चले ना भाई, मगर वो नहीं चाहते हैं कि उसका 20 घंटा वहाँ पे गाड़ी चल रहा है। सोच लीजिए यार, एक्सीडेंट हो रहा है, आंकड़े इनके पास है कितना, हजार गाड़ियाँ चल रही हैं। अब तक 210 के करीब 2025 का जो ये है डाटा है 2025 करीब, अभी 2 महीना में 50 से पार हो गया। आपसे रोजाना दुर्घटना हो रहा है क्या वहाँ? एकदम एक गाड़ी में 4 आदमी एक साथ मर रहे हैं। एक टोटो में 4 आदमी 5 आदमी जा रहे थे, उसके ऊपर मतलब लोड गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 लोग उस घटना में मर गए। कितने लोग बताएं, आंकड़ा बताएं कितना? आंकड़ा 210 करीब है 2025 में। और ऐसा भी परिवार हम साथ में आए हैं जिसका मतलब पूरा घर उजड़ गया। घर का 20 घंटा तक रोड जाम हुआ था। एक दुर्घटना 20 घंटा तक रोड जाम हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई प्रशासन आया ना, वहाँ का लोकल विधायक आया ना, लोकल मंत्री आया। ये बहुत दुखद बात है। तो इस तरह के मौतों को गिनने के लिए हम यहाँ नहीं है ना, हम स्थानीय लोग हैं। जब रोड पे सड़क पे खून बहेगा तो मुझे को दर्द होगा ही ना। उस दर्द को हम आज मुख्यमंत्री के सामने बताने आए हैं कि ये जो हो रहा है, ये मौतें हो रही है सड़कों पर, ये हमें मंजूर नहीं है। आप इसको रोकिए सर, रोकिए, नहीं तो ये हम और मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम जीते जी हमारा मानवता मर जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं उठाएं तो। हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे सिर्फ आवाज़ उठाने भर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हाँ, क्या हम आवाज़ उठाना मेरे लिए जुर्म है क्या? हम स्वतंत्रता है हमें बातों को रखने का, हम बातों को रखते हैं तब भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर में लाठीचार्ज हो रहा है, संविधान के ऊपर में लाठीचार्ज हो रहा है। सिस्टम बहुत डिरेल हो चुकी है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसीलिए हम शिकायत आप मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं कि मेरी बातों को सुनेंगे। आदिवासी सरकार है, हमें आदिवासी सरकार पर भरोसा है और ये हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगी। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है युवा है, बच्चे भी हैं जो कि इस पदयात्रा में जो है शामिल हुए हैं। काफ़ी करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा जो है वो करके रांची पहुँचे हैं। जैसा हमने कहा भी कि पिछले 26 अप्रैल को ये पदयात्रा की शुरुआत चाईबासा से हुई थी और वो फिर आज रांची पहुँचा है। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, युवा हैं, बच्चे भी हैं जो कि इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मजबूर हुए हैं और यही वजह है कि मजबूर होकर के यहाँ पर पदयात्रा निकालना पड़ा इन लोगों को और फिर रांची में आकर के मुख्यमंत्री से या फिर राज्यपाल से जो है वो गुहार इन्हें लगाना पड़ रहा है। तो आखिर ये मजबूरी है कि आप लोगों को 150 किलोमीटर का पदयात्रा करना पड़ा? हाँ, ये मजबूरी रहा कि हम आज पदयात्रा करके आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से भी, हमारे जो झारखंड परिवहन मंत्री हैं और जो चाईबासा के विधायक भी है, उनके पास हमने लिखित आवेदन दिया था, उनको दिया भी था कि नो एंट्री होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि एनएच में नो एंट्री नहीं लग सकता। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर एनएच में नो एंट्री नहीं लग सकता, MDR 177 में तो नो एंट्री लग सकता है, जो सरकार का है, झारखंड सरकार का, उसमें तो नो एंट्री लगा सकते हैं। और क्योंकि उस रोड में DC का कार्यालय है, टाटा कॉलेज है, DAV स्कूल है, उसमें आपका JBR स्कूल है, कितने सरकारी स्कूल है। तो हमने कहा है, हमारी मांग है कि वो कम से कम उसमें तो अब नो एंट्री लागू करे, क्योंकि बहुत सारे जान मान का खतरा होता है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। आज ये स्थिति ये है, किसी के घर में तो झाड़ू मारने के लिए तक आदमी नहीं बचा, सब एक्सीडेंट में मर गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसकी माता कहती है कि हम स्कूल कैसे भेजेंगे, रास्ते में का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। शाम होता है, दैनिक मजदूरी करने के लिए अगर कोई काम करने उसके घर से जाते हैं तो वापस आए कि नहीं, उसको ये चिंता लगे रहता है। बहुत बुरा स्थिति है वहाँ पर। बड़ा वाहन चलता है, ट्रक चलता है, जिसमें आयरन इतना भर के जाता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप वहाँ से खनन करके आयरन ले जा रहे हैं, उस पर हम विरोध नहीं कर रहे। हम विरोध ये कर रहे हैं कि आप नो एंट्री का समय एक लागू करें ताकि आम जनमानस अपना काम स्वच्छता ढंग से कर सके और जान माल का हानि ना हो सके। बिल्कुल, देखिए नो एंट्री जो है उसकी मांग है, क्योंकि राजधानी रांची में भी जब
नो एंट्री लगता है तो बड़े वाहनों का परिचालन उस वक्त नहीं होता है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं चाईबासा में भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में बड़े वाहन वहाँ पे चलते हैं। क्या है कि चाईबासा जो मुख्य बाईपास सड़क है वहाँ पे बड़े बड़े वाहन ही चलते हैं और उसकी वजह से दुर्घटना आए दिन होती है। हाँ, आए दिन उसी वजह से ही भारी वाहन चलती है, उसी के वजह से ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है अभी तक में। तो वहाँ पे हम लोग नो एंट्री का मांग लेकर के आए हैं कि नो एंट्री वहाँ पे लगे दिन में, वो भी। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन किए हैं कि फिर चाईबासा से सीधे 26 तारीख को चले और आज पहुँचे? इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया था 27 अक्टूबर को। उस दिन हम लोगों के साथ लाठीचार्ज वगैरह हो गया था, वो भी बेमतलब में। और हम लोगों के ऊपर झूठा केस भी लगाया गया है, उसमें हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। बिल्कुल, देखिए नो एंट्री की मांग को लेकर या इन लोगों का जो आंदोलन है वो ऐसा नहीं कि 26 अप्रैल को शुरू हुआ और आज जो है ये यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे पहले भी लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए गए और जैसा जानकारी दी जा रही है कि लाठीचार्ज भी की गई कहीं ना कहीं, तो इससे भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी आहत है। इन लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और जैसा जो बताया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है। कई परिवार ऐसे हैं, घर है जहाँ पे परिवार नहीं। तरह से हाल के दिनों में जब वहाँ पे एक जो रूंटा कंपनी के जस्ट आपके दरवाजे के सामने एक हाईवा में जिसमें गर्म आपका जो है उसका वेस्ट निकला था, उससे से टोटो में बैठे एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आज हम उस गांव जाते हैं तो वहाँ पर गांव पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो हम लोगों का यही सिंपल सा मांग था कि आज मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता कराए, सकारात्मक वार्ता होगी तो हम लोग मेमोरेंडम सॉल्व कर जाएंगे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो है पूरे चाईबासा में हमारे और भी लोगों को रोकने के लिए जो है वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया, 164 लगा दिया गया और बहुत लोगों को डिटेन किया गया है। अन्यथा आज हमारे पास लगभग यहाँ पे हज़ारों लोग आने वाले की संभावना थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये मामला जो है, ये छोटी सी मामला को जो है खुद जो है यहाँ के परिवहन मंत्री जो कि आज यहाँ हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे रूंटा कंपनी के सारे पर चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं झारखंड के लिए खराब साबित होगा। बिल्कुल, देखिए ये अपनी मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन किए। जैसा जानकारी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक लोगों की जान जो है वो सड़क दुर्घटना में गई है। इसके साथ जिस तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे थे उस दरमियान पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी इन लोगों को और कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर के 26 अप्रैल को चाईबासा से न्याय पदयात्रा निकाली गई और वो पदयात्रा आज यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री से और महामहिम राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं कि चाईबासा में भी जो है नो एंट्री लगाई जाए, एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि बड़े वाहन कब उनका परिचालन होगा और कब नहीं होगा, ताकि सड़क दुर्घटना पर रोक लग सके और लोगों की जान ना जाए। तो इसी को लेकर के ये यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जब ये चाईबासा से यहाँ पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री से राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, तो इनकी मांग पर पहल होती भी है या नहीं होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।